नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर शनिवार को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि एक हमारी सीरीज चलती है। उसके अलग अलग एपिसोड्स हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे नाम से ये सीरीज है। तो कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। तो उसका जो ड्यू वीडियो था, जो उस सीरीज़ का जो ड्यू वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब हम कुछ ऐसे लोगों को लेंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और एक दो सवाल और लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप। सबसे पहले देखिए, रोशन लाल बैरवा जी का कमेंट आया था। आई एम सेलेक्टेड इन जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट एंड एनीवन हैव रिसीव्ड मेल फ्रॉम RCDF। तो सबसे पहले तो रोशन लाल बैरवा जी को हम बधाई देना चाहेंगे तहे दिल से कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमने एक लंबी जर्नी करी है दोस्तों। जब रिजल्ट के बारे में हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, और हर एक चीज़ को हमने कवर किया है, और इस प्रकार के जब कमेंट आते तो मन में खुशी होती है कि हमारे से जुड़े लोग सिलेक्शन हो जाने के बाद वापस से यहाँ पर रिप्लाई करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोशन लाल बैरवा जी, आपने कमेंट किया, और आपको बधाई भी जिस आपका सिलेक्शन हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है जितेश जहांगीर जी का। I have been selected for DE for the post of assistant manager. Now I want to download my application form. Tell me how can I download this? Previously I didn't download this. इसका हमने जवाब भी दिया था जितेश जी को, तो इसका जवाब हम अभी वापस दे देते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आपको जितेश जी को बधाई देना चाहेंगे, आपका DB के लिए चयन हुआ है। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम होता है तो आप कृपया हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए जितेश जी, इसके हमने कमेंट भी किया था, और इस तरीके का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था। तो हमने वीडियो में जो आपको कमेंट किया वही हम यहाँ बताने वाले हैं कि जब आपने फॉर्म भरा होगा IBPS का, तो आपके पास एक मेल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ उसका मेल आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, आपने जब फीस भरी होगी तो उसका भी एक मेल आया होगा। तो उसकी आप स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी निकाल करके आप ले जा सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि सर मेरे पास वो डाउनलोडेबल PDF नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फ्यूचर में मांगा जाए नहीं मांगा जाए PDF, अगर आपने फॉर्म भरा और उसकी एक PDF टाइप में उसका फॉर्म निकल के आता है, तो आपको PDF सेव करके रख लेनी है और मेल पर ट्रांसफ़र कर देनी है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी आपको नीड पड़े तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ऐसे करने से कुछ आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान तो है नहीं। तो फ्यूचर में एक बात ध्यान रखिए कि आप कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो उन्होंने मांगा हो नहीं मांगा हो, आप उसकी PDF सेव करके अपने लैपटॉप में अपने सबसे बेस्ट है मेल पे भेज दीजिए। क्योंकि एक कमेंट हमारे पास ऐसा भी आया था कि हमारे हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई है। ठीक है, तो बस यही हम बताना चाहेंगे कि फ्यूचर में आप ध्यान रखिए दोस्तों। और जितेश जी से अनुरोध है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है फाइनल, तो आप प्लीज़ वापस बताइएगा, जिससे कि हम एक नया वीडियो में आपको वापस बधाई दे पाए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये भूपेंद्र यादव जी का सवाल है। सर, आई एम वर्किंग इन FCI अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम सेलेक्टेड डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल। तो FCI में सैलरी इस टाइम 60,000 समथिंग है। प्लीज़ गाइड बेटर कौन सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं भूपेंद्र जी। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपकी पोस्टिंग कहाँ है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। तो FCI का हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, तो मे भी आप दिल्ली में ही अभी कार्यरत होंगे। और आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान भविष्य में आना चाहते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये रहता है कि मान लो ये जयपुर में भी अगर FCI का कोई कार्यालय है या खुलता है फ्यूचर में, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में आप राजस्थान में रहना चाहते हैं, अब जो RCDF में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां आपकी पोस्टिंग है वहीं आप रहेंगे, क्योंकि RCDF का कार्यालय तो जयपुर में ही है, हेड ऑफिस में ही आपको क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट हेड ऑफिस में ही दी जाएगी। तो आप जयपुर में ही अपना फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है दोस्तों कि अगर आपको राजस्थान नहीं आना है, ठीक है, आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा, अगर आप ये ऐसा सोचते हैं, तो हमें लगता है कि देखिए हम आपको 2-3 सिनेरियो बता देते हैं। सबसे पहले तो
प्रोबेशन रहेगा। प्रोबेशन में आप मान के चलिए कि 35-40 हज़ार तक तो आपको प्रोबेशन टाइम में मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर 7th पे कमीशन के हिसाब से चलते हैं तो ठीक है। 6th पे कमीशन के हिसाब से थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि इनकी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर जो सैलरी वगैरह का जो ये था कि वो ऐसा वो 6 पे कमीशन के हिसाब से था। तो 6 पे कमीशन के हिसाब से आप मान के चलिए कि 30-35 तक तो आराम से आपको मिल जाएंगे प्रोबेशन के समय में, क्योंकि 6600 ग्रेड पे था डिप्टी मैनेजर का। तो 35-36 तक आपको मान लो मिल जाते हैं 2 साल तक, और उसके बाद 6600 के हिसाब से तो आप 70-80 तक आराम से पहुंच जाएंगे 2 साल बाद। ठीक है, तो पेमेंट ये है कि 2 साल का आपको थोड़ा इशू रहेगा, उसके बाद आप 2 साल बाद हाँ 70-80 तक आराम से पहुंच जाएंगे। सेकंड थिंग है, अगर आप राजस्थान आना ही चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। 6600 ग्रेड पे बहुत अच्छा ग्रेड पे है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम तो ये सजेशन देना चाहेंगे कि एक बार आप वापस सोच लीजिएगा। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर टेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है FCI, और वो है कि मतलब ये कोऑपरेटिव संस्थान है जो RCDF है, कि कोऑपरेटिव भी इतना मतलब वो नहीं है, और जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम करवाया है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी इससे थोड़ी सी कम हमें लगती है FCI से, लेकिन अच्छी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है अगर कोई हम सेशन देना चाहें तो फाइनल डिसीजन तो देखो आपका ही रहेगा, लेकिन हम सेशन देना चाहें तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर मेनली थिंग ये है कि आप राजस्थान में आना चाहते हैं और आप सेटल होना चाहते हैं। अगर आपकी पोस्ट अगर दिल्ली है और तो राजस्थान में आना चाहते हैं तो 6600 ग्रेड पे अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से चले तो बहुत अच्छा ग्रेड पे है। ठीक है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, थोड़ा सा आप और कंसल्ट करिएगा अपने जो आसपास के जानकार लोग हैं उनसे। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद, क्योंकि आप मान के चलिए कि जैसे FCI में आपको अभी 60,000 के आसपास मिल रही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी DA भी बढ़ा है थोड़ा, तो हो सकता है आपने DA बढ़ने के बाद ही बताया उस 60,000 समथिंग। तो उसके बाद क्या होगा कि 2 साल के अंदर आपको मतलब अगर इंक्रीमेंट भी होता है 1% 2% के हिसाब से, तो आप 65, 66, 70 तक पहुंच सकते हैं। 70 तक भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 65 तक पहुंच सकते हैं आप आराम से। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो 65-70 2 साल के बाद तो आपको 70-75 तक तो आपको ये DOSS में RCDF में भी मिल जाएगा। ठीक है, और 2 साल का आपका है। और एक ये कि अगर आप राजस्थान आना चाहते हैं तो ये एक आपका ये पॉजिटिव थिंग है, तो आप सोचिएगा इस पर। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो 66 ग्रेड 100 ग्रेड पे बहुत अच्छा है। ठीक है भूपेंद्र जी, बाकी आप बताइएगा आपका क्या डिसीजन रहा है, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। अब चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है बजरंग शर्मा जी ने बताया, क्योंकि एक हमने जो पिछले वीडियो अपलोड किया था कौन कौन सी पोस्ट का बचा है, तो ये एक क्वेश्चन था, तो हमने बताया था कि डिप्टी मैनेजर प्लांट और डिप्टी मैनेजर P&I का रिजल्ट, मतलब ये दोनों का रिजल्ट अभी बचा है। तो बजरंग शर्मा जी ने ये कमेंट करके बताया है कि डिप्टी मैनेजर प्लांट का एग्जाम RCRB ने कैंसिल कर दिया है, और डिप्टी मैनेजर P&I का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इन्होंने गलती से असिस्टेंट मैनेजर हेडिंग से दे दिया था। हाँ, ये एक इशू हमें न्यूज़ में भी आया था कि गलती से डिप्टी मैनेजर की जगह असिस्टेंट मैनेजर का दे दिया था। तो डिप्टी मैनेजर P&I का रिजल्ट आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये सबके रिजल्ट आ चुके हैं, अब किसी का ड्यू नहीं है। ठीक है, तो अब जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेगी RCRB। अब इसके साथ ही सैंडी सिंह जी ने जो सवाल पूछा है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा सर सभी पोस्ट के लिए, तो जैसा कि हमने भी पिछले कमेंट में बताया था सैंडी जी के सबका रिजल्ट आ चुका है। तो अब केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, क्योंकि 10 तारीख थी, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब फाइनल रिजल्ट सबका कभी भी आ सकता है। ये 9 दिसंबर लास्ट तक सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये हमें उम्मीद है पूरी। और कुछ रहता है तो जनवरी 1st वीक लास्ट इसमें सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब अधिकतर पोस्टों के जो इंटरव्यू होने थे या जो भी होना था सब हो चुके हैं। ठीक है, और अब केवल इनको फाइनल रिजल्ट ही देना है, तो दिसंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए। ठीक है सैंडी सिंह जी, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
ये जय जी ने पूछा है कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लिया आपने, ये हमने इसलिए ही काट के रखा था सर, जिन लोगों का 2 पोस्ट पर हुआ है अब क्या सीट खाली जाएगी या कैसे फिल होगी? केमिस्ट में 10 पोस्ट है जिसमें से 5 का लैब और केमिस्ट दोनों में हुआ है। लैब में सिर्फ 46 पोस्ट है, दोनों का डीबी हो गया, फाइनल रिजल्ट बाकी है। तो ये कंफर्म कैसे होगा, वेटिंग रहेगी क्या? देखिए दोस्तों, ये डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए चले जाते हैं, जैसे डीवी में तो 1.5 को ही बुलाया था, 1.5% लोगों को बुलाया था। ठीक है, तो आप अगर उधर चले जाते हैं, मान लीजिए आपने केमिस्ट की पोस्ट से चूज करी तो लैब असिस्टेंट वाली खाली हो गई। ठीक है, और किसी ने लैब असिस्टेंट वाली चूज कर ली तो केमिस्ट की खाली हो गई। तो उसमें क्या होगा कि जो डीवी के लिए 1.5% लोगों को बुलाया गया था और जिनका डीवी सही है तो पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो सब कुछ हो जाता है तो फिर नेक्स्ट, और फिर भी पोस्ट खाली रहती है तो अगर जिनका डीवी नहीं है और लिस्ट में नाम सबसे ऊपर है उनको वापस डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। वेटिंग ही मान सकते हो। 1.5% लोगों को बुलाया तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को दी जाएगी जिनका डीवी हो चुका है। और ठीक है, और जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है जय जी, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी जय जी का ही है कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन इन हैंड सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड फॉर लैब असिस्टेंट ग्रेड 2800। तो जय जी से कहना चाहिए, इसके लिए हम वीडियो हमने एक पहले बनाया हुआ था, लेकिन हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। सैलरी स्ट्रक्चर आप सभी को वापस बता देंगे कि भाई इसमें इतना ग्रेड पे आपका इतना प्रोबेशन में इतना मिलेगा और इन हैंड बाद में इतना मिलेगा, इस टाइप से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अशोक सिंह जी का। सर डीवी के बाद फिटर में और भी कुछ होगा क्या, प्रैक्टिकल इंटरव्यू या और कुछ? मेरा भी शॉर्ट लिस्ट में नाम है बट आई एम ऑलरेडी वर्किंग DRDO जॉब, क्या मुझे RCDF ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, जितना भी अभी तक रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि 100 मार्क्स में से आए हैं। जैसे जिसका 100 मार्क्स अगर रिटर्न एग्जाम में ही हो जाते हैं तो उनका इंटरव्यू भी नहीं होता है, और जिनका नहीं होता, जैसे जनरल मैनेजर के जितने भी पोस्टें थी उनका भी 100 मार्क्स से आए हैं, लेकिन उनका जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो 85 मार्क्स का हुआ था, 15 नंबर का इंटरव्यू था उनके। ठीक है, और बाकी जितने भी रिजल्ट आए हैं वो 100 मार्क्स में से हैं। तो हमें नहीं लगता कि प्रैक्टिकल इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा। अगर कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक ही पोस्ट पर एक ही व्यक्ति और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो फिर ये फाइनल डिसीजन RCRB का रहेगा। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम बैठता है दोस्तों, जिसकी एज ज़्यादा है और एक दिन भी ज़्यादा है तो उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता नहीं है कि अभी प्रैक्टिकल इंटरव्यू वगैरह तो होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, अब बात रही कि आप बोल रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन DRDO। देखिए दोस्तों, आप DRDO में जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो RCDF ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? फर्स्ट थिंग यह है दोस्तों कि DRDO में, जैसे हमने पहले अपने क्वेश्चन में बताया था कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अगर आप राजस्थान आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं RCDF। ठीक है, उसके साथ एक डिस्क्लेमर ये है कि आपके पास सैलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप अभी जैसे मान लीजिए आपके इन हैंड सैलरी 35,000 है, आप यहाँ आकर के 36,000 कमा रहे हैं, 36,000 आपको मिलेंगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा सही नहीं लगती है दोस्तों के। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके आप एक कोऑपरेटिव संस्थान की जॉब, फाइनल डिसीजन आपका होगा अशोक जी। लेकिन देखिए, DRDO में अगर आपका सब जमे हुए हैं, आपकी सब कुछ अच्छी है, तो DRDO एक मतलब जानी मानी संस्था है, किसी से पूछें कि कहाँ काम करते हैं तो DRDO तो बहुत अच्छी चीज़ है। RCDF में आपका खुद का डिसीजन ज़्यादा मान्य रखता है, क्योंकि अगर सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, सेकंड थिंग आपको राजस्थान में ही आना है, फ्यूचर में भी आप यही चाहते हैं राजस्थान में आकर के ही जॉब करें, तो फिर एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये है कि केवल आप राजस्थान में आने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और सैलरी बहुत कम है या बराबर ही है, तो ये डिसीजन आप एक बार आपको खुद को ही लेना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी पोस्टिंग का ये हमें पता नहीं है। पोस्टिंग अगर दिल्ली है तो फिर, और राजस्थान आना है तो फिर आप बिल्कुल, और सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप बिल्कुल RCDF ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब वही चीज़ है जो हमने पहले वाले
पहले बताया था इसी वीडियो में कि अगर ये डिसीजन आपका रहेगा, आप आसपास के लोगों से और पूछिएगा। हम तो यही कहेंगे 2 फैक्टर आपको लगते हैं कि आपको राजस्थान में ही आना है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है और फ्यूचर में आपके DRDO के थ्रू ही राजस्थान में आने के चांसेज हैं, तो हमें लगता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब में ही रहें। फाइनल डिसीजन आपका है और आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या डिसीजन लिया है, जिससे कि हम आगे एक नया वीडियो भी बना पाएँ और एक जो भी फ्यूचर में इस प्रकार जो व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए भी एक रास्ता ये होगा, ठीक है अशोक जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुनील कुमार शर्मा जी ने पूछा है कि कमेंट था कि सर डेयरी वर्कर में फाइनल सिलेक्शन होता है तो क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में चेंज हो सकता है क्या? सुनील कुमार जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो प्रेफरेंस है वो तो वही मान्य है अभी के लिए जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था। बाकी जो चीज़ है CRB कि अभी तक कोई ऐसा वापस सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर में RCRB क्या करती है आपको हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से तो वही है कि जो आपने प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय भरा है वही मान्य होगा, ठीक है। सुनील जी, थैंक यू दोस्तों, आपका अपने समय दिया और इस वीडियो को देखा। सबसे पहले और आपसे अनुरोध यही करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।